नमस्कार मित्रों, बंधुओं, मातृशक्ति। आज जो मैंने विषय लिया है वो समसामयिक विषय है और बहुत ही ज्वलंत समस्या है आज के परिवेश की। मैं पहले आपको अपनी कविता बेटियां घर घर का ताज हैं। सचमुच बेटियां घर घर की ताज होती हैं, लेकिन आज के परिवेश में स्थितियां कहीं कहीं बहुत ही बिगड़ गई हैं। तो प्रथमतः तो मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, बेटियां घर घर का ताज है। ये लगभग मैंने 2017 में लिखी थी। बेटी को कर्ज चुकाना है, बेटी को फर्ज निभाना है। बेटी को कर्ज चुकाना है, बेटी को फर्ज निभाना है। हम सबका यही कहना है, हम सबका यही कहना है। बेटी घर घर का गहना है, बेटी घर घर का गहना है। बेटी को कर्ज चुकाना है, घर घर को स्वर्ग बनाना है, घर घर को स्वर्ग बनाना है। हर एक को ही अपनाना है, हर एक को ही अपनाना है। बेटी को कर्ज चुकाना है, बेटी को फर्ज निभाना है। बेटी दो कुल की मर्यादा, बेटी दो कुल की मर्यादा। समझे जीवन सबसे ज्यादा, समझे जीवन सबसे ज्यादा। बेटी तो कुल की शान है, बेटी तो कुल की शान है। हर रूप का करना सम्मान है, हर रूप का करना सम्मान है। बेटी को कर्ज चुकाना है, बेटी को फर्ज निभाना है। कब कौन यहाँ है रख पाया, कब कौन यहाँ है रख पाया। बेटी तो एक अमानत है, बेटी तो एक अमानत है। एक बाग में रोपा, एक बाग में रोपा पाला पोसा, एक बाग में रोपा पाला पोसा। जैसे रोपे हैं धान है, जैसे रोपे हैं धान है। वह महके पुष्पित मन भावन, वह महके पुष्पित मन भावन। सरसाए हर साए दूजे आंगन, सर से हर से दूजे आंगन, सर से हर से दूजे आंगन। बेटी तो सखी की लाज है, बेटी तो सखी की लाज है। बेटी तो घर घर का ताज है, बेटी तो घर का सरताज है। बेटी को कर्ज निभाना है, बेटी को फर्ज निभाना है। बेटी को कर्ज निभाना है, बेटी को कर्ज चुकाना है, बेटी को फर्ज निभाना है। हम सबका यही कहना है, बेटी घर घर का गहना है, बेटी घर घर का गहना है। धन्यवाद। ये रूप
भी है बेटी का, और आपको दूसरा रूप भी बता रही हूँ बेटी का। आज के परिवेश में बेटियां क्या क्या कर रही हैं। कुछ बेटियां तो परचम लहरा रही हैं और कुछ बेटियां बहुत ही अपमान दिलवा रही हैं। तो देखिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। बेटियां बेटियां बेटियां, परचम लहराती बेटियां, पीड़ा पहुंचाती बेटियां, पीड़ित होती हैं बेटियां, पीड़ित होती हुई बेटियां, सभी पक्ष प्रभावी हैं। आज कुछ बेटियों ने तो बहुत नाक में दम करके रखा है, वो चाहे बेटी हो या बहू के रूप में बनी हो, और कुछ बेटियां बहुत ही अच्छे कार्य कर रही हैं, नाम रोशन कर रही हैं। तो मैं आपके सामने दोनों ही पक्षों को रख रही हूँ। क्या हो गया है, क्या हो गया है, क्या हो रहा है और क्या करें। बस चहूं ओर यही धुन, यही ध्वनि सुनाई पड़ रही है। क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। बहुत ही स्थितियां बिगड़ी हुई हैं, कहीं कहीं पर तो बहुत ही समस्याओं से घिरे हुए हैं सभी लोग, और कहीं अच्छा माहौल भी है। आज के परिवेश में देरी से विवाह होना, विवाह होकर भी बराबर से घर परिवार न चलना, इसके बहुत कारण हैं। इस तरह से अगर होता रहा तो हमारा ये सृष्टि का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा, क्योंकि नारी ही तो सृष्टि की आधारशिला है। और नारी अगर उच्च श्रृंखल हो गई, उद्दंड हो गई, जो बेटियां आज की हैं, तो तबाही ही तबाही हो जाएगी, घर परिवार विघटित होते रहेंगे। तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी ना। तो हमको दिशा देनी है, हम बेटियों को, आज की बेटियों को दिशा देनी पड़ेगी। नारियां या बेटियां समाज परिवार की नींव होती हैं, जिस पर ही तो परिवार रूपी इमारत खड़ी होती है। आज के परिवेश में नींव की मजबूती, स्थिरता बहुत ही कमजोर हो गई है, उन्मुक्त हो गई है, मनमुखी हो गई है, जिसका परिणाम परिवार रूपी इमारत का शीघ्र धराशायी हो जाना है। किस कारण? परिवार से दूर शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जाने के कारण एक ये भी समस्या है, क्योंकि वहाँ पर स्वच्छंदता है, कोई रोका टोकी नहीं है। और बहुत जरूरी है मन बुद्धि को सही दिशा देना।
तो आज वो दिशा नहीं मिल पा रही है। बेटियां बाहर जा रही हैं। परिवार के संस्कार, परंपराएं, रीत रिवाज उसके सामने होते ही नहीं हैं, क्योंकि वो उच्च शिक्षा के लिए गई हुई हैं। और होते भी हैं तब बेटियां घर परिवार के संग ही नहीं होती, क्योंकि वे उच्च शिक्षा के लिए हॉस्टल में अथवा विदेश में गई होती हैं। वहां रहकर मनमाना आचरण, मनमाना खाना पीना, बिना रोक टोक मित्रों का साथ, इसका परिणाम यह होता है कि मनमाना विवाह अथवा कैरियर बनाते बनाते ही 30-32 साल की उम्र हो जाती है। और बार बार यही कहते रहना, अभी मुझे 2-3 वर्ष जॉब कर लेने दीजिए, कैरियर बनाने दीजिए, उसके बाद सोचती सोचती हूँ। अधिकतर आज के परिवेश में ऐसी ही स्थितियों से हम सभी माता पिता अवश्य ही गुजर रहे होंगे, झेल रहे होंगे। वैसे हर चीज के दो पहलू हैं, अच्छे और बुरे। जब समाज सृष्टि में बुराइयों का प्रभाव बढ़ने लगता है अथवा पारिवारिक स्थितियां गड़बड़ाने लगती हैं, तो विद्वान मनीषी सामाजिक जनों का विचार विमर्श, निष्कर्ष आदि शुरू होने लगता है। अंकुश लगाने का प्रयत्न शुरू हो जाता है। खैर, क्या कहें हम। ऐसा नहीं है कि शिक्षित बेटियां जो सही मायने में जो शिक्षा ले रही हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ हैं। वो घर बाहर सभी का मान सम्मान, सभी का कहना सुनना मानती हैं। ये कुछ उद्दंड, उच्च श्रृंखल, विदेशियत के रंग में रंगी हुई बेटियां हैं जो माता पिता की अवमानना करती हैं, माता पिता की अवज्ञा करती हैं। एक शिक्षा के लिए साथ साथ संस्कारवान भी हैं बच्चियां, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही हैं और ससुराल में भी अपने दायित्वों को भली प्रकार निभा रही हैं, निर्वहन कर रही हैं अच्छी तरह से अपने घर परिवार का। उन्होंने सही शिक्षा ली है। उनकी उच्च शिक्षा बाधक नहीं है, परिवार में अथवा समाज में बाधक नहीं है। लेकिन कुछ बच्चियां, कुछ बेटियां शिक्षा क्या पाली उन्होंने, नौकरी क्या कर ली उन्होंने सबों को तिलांजलि दे दी एक तरह से। अब वो सुनती नहीं, मैं तो बहुत कमा रही हूँ, इस तरह की भावना रखने लगती हैं। लेकिन जो अच्छी बच्चियां हैं उनके अच्छे बर्ताव से विवेकपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण व्यवहार रहता है, जिससे कि हर तरफ खुशहाली छाती है। पर इसकी संख्या आज के परिवेश में बहुत कम हो रही है। हमें ध्यान देना होगा, हम माता पिता को ध्यान देना होगा अपनी बच्ची की संस्कारित करने के लिए। और दूसरा रूप, जो उच्च शिक्षा प्राप्त बेटियां हैं, न मायके में खुशियां दे पा रही हैं और न ससुराल में ही खुशियां दे पा रही हैं। क्यों? क्योंकि मनमाना, उच्च श्रृंखलता, उन्मुक्तता, तालमेल न बिठाना, अपनी शिक्षा का घमंड करना, अपने वेतन का रौब दिखाना, ये सब कर रही हैं। उनके साथ कुछ समय तो घर परिवार वाले सामंजस्य बिठाने का प्रयास करते हैं, पर ज़्यादा उद्दंडता होने पर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। पर पता है क्या गुजरती है उन माता पिताओं पर? तड़पते हैं वो माता पिता जिनकी बच्चियां उद्दंडता कर रही होती हैं,
अपने मन माने रवैये से, अपने मन माने किसी भी पुरुष से विवाह कर लेना बिना माता पिता की आज्ञा के। कितना तड़पते हैं माँ बाप इन सबों को देखकर। आज सबसे ज़्यादा दुख संताप का कारण बन गई हैं बेटियां, बहुएं। माता पिता बेटों की बजाय आज बेटियों के तौर तरीकों से बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अधिकतर बेटियां एक बात भी सुनने को तैयार नहीं हैं। शिक्षा यदि संस्कारों का ह्रास कर रही होती है तो ऐसी शिक्षा विघटनकारी है, वह सृष्टि का विनाश करेगी। ऐसी शिक्षा विघटनकारी शिक्षा है, इसका क्या औचित्य रहेगा। शिक्षा और संस्कार दोनों ही देश, समाज और परिवार की पूंजी होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है संस्कारित बेटियों के लिए, क्योंकि वही बेटी बहू बनती है और वही बेटी आगे अपने परिवार को सक्षम बनाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है बेटी के लिए और बेटी के संस्कारों के लिए। माता पिता को मान देना, कहना मानना बेटी बेटे दोनों का ही दायित्व होना चाहिए, दोनों का ही दायित्व है। दोनों ही माता पिता की पूंजी हैं। मनमुखी व्यवहार तो हर जगह ही पीड़ादायक होता है। आज गांव देहातों में भी बेटियां शिक्षित हो रही हैं और जॉब कर रही हैं, पर समस्या सभी जगह वही बनी हुई है, विवाह में देरी और उम्र का बढ़ते जाना। व्यापारी वर्ग के यहाँ विवाह न करना, नौकरी पेशा ही चाहिए। अपनी बिटिया की मन भावना देखकर तो कई माता पिता यहाँ तक सोचने लगते हैं कि ये माता पिता के साथ, यानी पति के माता पिता के साथ रहना नहीं चाहेगी। ऐसी भी बेटियों की मन भावना रहती है। ऐसे परिवारों को माता पिता फिर अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं कर पाते हैं। बहुत ही भयावह स्थितियां हो गई हैं ऐसी विचारधाराओं के कारण। उनसे ये पूछा जाए कि जो पति आया वो माता पिता थे तभी तो आया पति। सभी पर अधिकतर एक एक दो दो न्यारी प्यारी लाडली संतानें हैं। उनको भरपूर लाड़ प्यार खुशियाँ देते देते स्वयं माता पिता संतानों से प्यार सम्मान पाने के लिए तरस जाते हैं। संतानों को उच्च से उच्चतम शिक्षा दिलाने के चक्कर में स्वयं एकाकी जीवन जीने पर मजबूर हो गए हैं। बातें बहुत हैं, विचारों की श्रृंखला बहुत है, बस अंत में समाधान कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा हम सभी को मिलकर कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। 20-22 अथवा 25 की उम्र तक हर स्थिति में विवाह करना ही होगा बेटियों का, और बेटों का लगभग 26 से लेकर 28-29 तक हर हालत में विवाह होना ही चाहिए। जितनी शिक्षा पानी है पालो और अब विवाह के बाद पाओ। ससुराल वालों को भी काफ़ी कुछ बदलाव लाकर सहयोगी प्रवृत्ति रखनी पड़ेगी। बेटी बहुओं को भी अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी तरह से करना होगा। विवेकपूर्ण तरीके से सामंजस्य तो
सभी को ही बिठाना होगा एक दूसरे के साथ। विवाह समारोह में ऊल जलूल का खर्चा करना, बहुत अधिक दिखावा न करके सम्मानजनक और तौर पर विवाह समारोह संपन्न किए जाएं। माता पिता को कुछ देना ही है तो यदि बेटी पढ़ना चाहती है तो उसके नाम फिक्स्ड डिपॉजिट कर दीजिए। ससुराली जन भी सहयोग दें। पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए बेटी बहू अपना दायित्व निभाएं। धनाढ्य वर्ग यदि पढ़ी लिखी समझदार बेटी है और आर्थिक रूप से यदि कमजोर है तो लड़की वाला तो उनके यहाँ दिल बड़ा करके अपने बेटों का विवाह करें। अपने बेटों का विवाह इस तरह से करके समाज में एक सामंजस्य बिठाया जा सकता है। वैसे आज के परिवेश में कई उदाहरण भी हैं जहां बेटों वालों ने ऐसा किया भी है और उन्हें बहुत ही साधुवाद है। आज बेटे वालों के द्वारा बायोडेटा में नीचे ये भी लिखा रहता है कि हम दहेज रहित विवाह के इच्छुक हैं अथवा हमको नौकरी पेशा बहू नहीं चाहिए, हमें घरेलू बहू चाहिए। पहल बहुत अच्छी है, बस अब समझना बेटी और बेटी वालों को होगा। सच कहा जाए तो आज के परिवेश में बेटी और बेटी वालों के दिमाग थोड़े ज़्यादा ही खराब हो गए हैं। इसलिए समय रहते संभल जाएंगे तो समाज में व्याप्त समस्याओं का शीघ्रातिशीघ्र निराकरण हो सकता है। जमीनी स्तर पर वैसे तो बहुत सारे तथ्य बाकी हैं। मैंने तो थोड़ा बहुत ही इसमें कहने का प्रयास किया है। मैं जो अपनी प्रस्तुति दे पाई इस संदर्भ में आप लोगों को अवश्य ही ये पसंद आएगी। बस हमको मिलजुल कर कदम उठाने होंगे। आज के परिवेश के लिए हम माता पिताओं को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी संतानों पर, क्योंकि सृष्टि की नियामक बेटी और बेटा दोनों ही हैं। बेटों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जो पति रूप में बनकर आते हैं। उनको अपनी जीवन संगिनी को का भरपूर सम्मान करना ही चाहिए। जैसा कि दशकों से काफ़ी कुछ अपमानित होती रही है स्त्री जो पत्नी बनकर गई है, लेकिन आज बहुत सारी अपवाद स्वरूप बेटियां गलत कर रही हैं। तो उन बेटियों से मैं यही कहना चाहूँगी कि समझें, शिक्षा का मतलब है दूसरे को सम्मान देना। विद्या ददाति विनयम। विद्या तो विनयशीलता देती है। योग्य बनते हैं। शिक्षित होकर योग्य बनिए, अयोग्य नहीं। मनमानी ना कीजिए, अवमानना ना कीजिए। माता पिता का सम्मान जहाँ हो ऐसे कार्य कीजिए। आपका सम्मान जहाँ हो ऐसे कार्य कीजिए, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। दोनों का ही व्यवहार
माता पिता के लिए सम्मानजनक होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और आगे अन्य विषय के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। बहुत सारी बातें हैं, अब दूसरे किसी वीडियो में मैं अपनी इन सब बातों को आपको शेयर करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये विचार कैसे लगे कृपया आप कमेंट में दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाकर आगे की नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।